सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम वचन से देखेंगे मरकुस उसका 1 अध्याय उसका 40 पद। लिखा है प्रियो वचन में, एक कोढ़ी उसके पास यानी यीशु मसीह के पास आया और उसके सम्मुख घुटने टेक कर उससे विनती करने लगा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अगर हम देखते हैं 41 में लिखा है कि उसने उस पर तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उससे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता में 51:7 में कहता है कि जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह प्रचार करता हुआ और रोगियों को चंगा करता हुआ किसी नगर में था, तो वहां उसके पास एक कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आकर यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे इस कोढ़ से शुद्ध कर सकता है। और उस कुष्ठ रोगी की बात सुनकर यीशु मसीह ने उसके लिए 3 बातें बताई जो उसके द्वारा वो रोगी चंगा हुआ। प्रियो पहली बात वो कहता है 41 पद में कि वह उसके ऊपर तरस खाया। पहली बात, उसके ऊपर तरस खाया। यानी प्रियो, हम सबों को मालूम है कि पुराने समय में कुष्ठ रोग एक भयंकर बीमारी होती थी और इस बीमारी को लोग श्रापित कहते हैं। प्रिय साथियों, जब किसी को यह रोग लग जाता है तो उसे अपना परिवार छोड़कर और छावनी के बाहर उसको कर दिया जाता है और लोग उसके सामने आना तक पसंद नहीं करते थे। प्रिय साथियों, वह घृणा का पात्र मनुष्य बन जाता है और ऐसी दुर्दशा में उस बड़े कुष्ठ रोगी पर प्रभु यीशु ने तरस खाया। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह हमारा तरस खाने वाला परमेश्वर है और उस कोढ़ी व्यक्ति था, उसके ऊपर यीशु मसीह ने तरस खाया। तो ये प्रियो, परमेश्वर हमारा बहुत महान परमेश्वर है। वो हर एक रोगों को चंगा करता है। जो कोढ़ी था वो कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जा। प्रिय भाई बहनों, दूसरी बात बताया, कहा यीशु ने अपना हाथ उसके ऊपर बढ़ाया। यानी यीशु मसीह ने अपना हाथ उसके ऊपर बढ़ा करके छुआ और प्रभु यीशु ने उसको कुष्ठ रोगी को चंगाई देने के लिए ही हाथ बढ़ाया और उसे भीख में देने के लिए चीजें या पैसा डर से देते थे लोग, कहीं हमें कुष्ठ रोग न लग जाए, आपको न लग जाए। ऐसे प्रियो भयंकर रोग के ऊपर प्रभु यीशु ने उसके ऊपर समीप जाकर, पास जाकर और अपना हाथ बढ़ाया और छुआ। क्या हुआ? और उस छू कर उसको शुद्ध किया। तीसरी बात, छुआ। प्रिय साथियों, उस घृणित रोगी को जिसकी अंगुलियां पककर और गल चुकी थी, जिससे बदबू आ रही थी और वह समाज में अशुद्ध कहलाता था, और ऐसे अशुद्ध जन के ऊपर प्रियो यीशु मसीह ने अपना हाथ रखकर
और उसके रोग को छूकर शुद्ध किया। उस कुष्ठ रोग की बीमारी से यीशु मसीह मुक्त किया और तुरंत उसका कोढ़ चला गया और वह शुद्ध हो गया प्रियो। फिर उसने कड़ी चेतावनी देकर उसे तुरंत भेज दिया और उससे कहा कि जाकर अपने आप को याजक को दिखा और शुद्ध होने के विषय में मूसा ने जो कुछ आज्ञा दी उसे भेंट चढ़ा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने उस कुष्ठ रोगी को चंगा करके कहा कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार जाकर अपने आप को याजक को दिखा और उसके अनुसार परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा। प्रिय साथियों, ये वचन को भूलना नहीं है। परमेश्वर अपने दासों को जो नियुक्त किया है उसका शिक्षा को ध्यान से सुनना चाहिए। और प्रियो, वह शुद्ध ठहराए जाने वाला व्यक्ति वह मिलाप तंबू के द्वार पर भेंट करने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए याजक के पास गया और याजक परमेश्वर के समक्ष उसको अर्पित किया। इसलिए प्रियो, हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमें कोढ़ जैसी भयंकर रूपी रोग से शुद्ध करने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में प्रियो भेज दिया और जिसने याजक का स्थान लेकर हम सबों के पास बलि और दोष बलि हेतु निर्दोष मेमने के रूप में कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने लहू द्वारा सदा के लिए एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके अनंत आत्मा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों न शुद्ध करेगा कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। प्रियो, इब्रानियों 9:12 और 14 में लिखा है। प्रियो, जिस प्रकार वह कुष्ठ रोगी प्रभु यीशु के पास शुद्ध होने के लिए गया, हमें भी यीशु मसीह के पास शुद्ध होने के लिए जाना चाहिए। और जो कोई उसके पास प्रियो आता है उस पर वह तरस खाकर अपना हाथ से छूकर और पापों से छुटकारा प्रदान करता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। परमेश्वर बड़े से बड़े रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। वचन के द्वारा प्रियो परमेश्वर सबको बताकर आशीष प्रदान करे और वचन को प्रियो हृदय में बसाएं। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करें। यीशु मसीह आपको हर रोगों से चंगाई देगा। आमीन।